क्या इंडिया गठबंधन को राहुल गांधी स्वीकार नहीं है? क्या इंडिया गठबंधन के घटक दलों को राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर अब यकीन नहीं रहा? क्या इंडिया गठबंधन अब ममता की छांव में रहेगा? क्या इंडिया को ममता ही पसंद है? क्या अडानी पर कांग्रेस की हठधर्मिता से इंडिया गठबंधन में दरार पैदा हो गई है? क्या नेतृत्व के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन अब टूट जाएगा? क्या कुछ दिनों में इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को अलग थलग कर दिया जाएगा? क्या इंडिया गठबंधन ने ममता बनर्जी को पीएम उम्मीदवार बनाने का फैसला अंततः कर ही लिया है? ये तमाम सवाल क्यों उठ रहे हैं? पूरा माजरा क्या है? क्यों ममता बनर्जी को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने की चर्चा चल रही है? आज सब कुछ जानेंगे, वो भी सिलसिलेवार ढंग से। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर .न्यूज। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर उठी चर्चा थमती नहीं दिख रही है। अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी कह दिया है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए ममता बनर्जी सबसे योग्य व्यक्ति। लालू यादव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता को दे दो। कांग्रेस की ओर से आपत्ति के सवाल पर लालू यादव ने कहा कि उनकी आपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दलों ने भी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को सौंपने पर सहमति जताई। शिवसेना यानी कि उद्धव गुट के संजय राउत ने भी कहा था कि यदि ममता बनर्जी गठबंधन का नेतृत्व करती हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया कि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा और बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी का न केवल विजय रथ रोका बल्कि उनसे ज्यादा सीटें भी हासिल की। इसी का नतीजा है कि बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल नहीं कर पाई। सपा ने भी कहा है कि गठबंधन के नेतृत्व पर पुनर्विचार होना ही चाहिए। अब आरजेडी ने भी कह दिया है कि ममता बनर्जी को ही नेतृत्व सौंप देना चाहिए। सवाल है कि यह चर्चा आखिर कब और कैसे शुरू हो गई? दरअसल कुछ दिनों पहले कोलकाता में एक इंटरव्यू के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का जैसा प्रदर्शन रहा, समय आ गया है कि नेतृत्व परिवर्तन पर विचार। उन्होंने कहा कि यदि मौका मिला तो मुझे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने में कोई आपत्ति नहीं है। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद ही चर्चा छिड़ गई है। सियासी गलियारों में कयास है कि ममता बनर्जी के इस बयान और फिर शिवसेना यानी यूबीटी, सपा और अब आरजेडी सहित अन्य दलों द्वारा बयान का समर्थन करने से स्पष्ट होने लगा है कि गठबंधन में सब कुछ अब ठीक नहीं चल रहा है। सहयोगी दल कांग्रेस के रवैये और राहुल गांधी के नेतृत्व में सहज नहीं है। सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि ममता बनर्जी पहली बार राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल नहीं उठा रही, बल्कि उन्होंने तो पहले भी टिप्पणियां की थी कि राहुल गांधी के बयानों की वजह से बीजेपी को फायदा होता है, उनमें नेतृत्व की क्षमता नहीं है। दरअसल लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मसले पर ममता बनर्जी अड़ गई थी। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि कांग्रेस को दहाई अंक में सीटें नहीं मिलेंगी। ममता बनर्जी का आकलन भी सही साबित हुआ था। टीएमसी ने 29 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब सवाल है कि हालिया दिनों में ऐसा अचानक क्या हो गया कि इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस को ही किनारे करने लगे। दरअसल अभी संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। कांग्रेस इस सत्र में अडानी के मुद्दे पर चर्चा चाहती है। वह इसी पर बहस करने के लिए अड़ी हुई। केंद्र चर्चा के लिए तैयार नहीं है और इसी गुत्थम गुत्थी में संसद सुचारू रूप से चल नहीं पा रही। वहीं कांग्रेस को छोड़ बाकी दल किसान आंदोलन, संभल हिंसा, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा और विभिन्न मस्जिदों पर मंदिर होने के दावों और मुकदमों पर चर्चा चाहते हैं। सपा, आरजेडी, शिवसेना, एनसीपी सहित सभी अन्य घटक दलों का मानना है कि कांग्रेस की हठधर्मिता की वजह से उनके सवालों पर संसद में चर्चा नहीं हो पा रही। राहुल गांधी एक ही मुद्दे पर अटके हुए हैं, अडानी अडानी अडानी। अब ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व सौंपने की मांग तेज होती जा रही है। 9 दिसंबर को संसद सत्र के दौरान टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि अभी हम इंडिया गठबंधन में नेतृत्व परिवर्तन पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को राष्ट्रीय राजनीति का लंबा अनुभव है। वह मंत्री रही हैं, सांसद रही हैं, 11 से लगातार मुख्यमंत्री पद पर हैं। राजनीति से लेकर कूटनीतिक मोर्चे पर उन्होंने नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा को मुश्किल में डाला है। वह नेतृत्व करने के लिए योग्य व्यक्ति हैं। एनसीपी नेता शरद पवार ने इसका समर्थन किया और कहा है कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का अध्यक्ष बन जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है और ममता बनर्जी ही वह नेता हैं, वह राजनेत्री हैं जिन्होंने हर बार पीएम मोदी और बीजेपी के प्रयासों को नाकाम किया है।
शिवसेना यानी कि यूबीटी गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कह दिया कि भविष्य में लड़ाई और बड़ी होगी। ममता बनर्जी निर्विवाद रूप से बड़ी नेता हैं, वह सबको साथ लेकर चलती हैं। बीजेपी के खिलाफ उन्होंने न केवल मजबूती से लड़ाई लड़ी बल्कि बीजेपी को मात भी दी। गौरतलब है कि हालिया संपन्न लोकसभा चुनाव में 99 सीटों पर जीत हासिल की थी। वह चुनाव में विपक्ष की ओर से सर्वाधिक सीट जीतने वाली पार्टी होने का तर्क देकर नेतृत्व अपने पास रखना चाहती है। कौन? ममता बनर्जी। हालांकि पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान, फिर हरियाणा और महाराष्ट्र में करारी हार के पश्चात राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं। ममता बनर्जी शुरू से ही राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता और योग्यता पर सवाल उठाती रही हैं। अब हालिया चर्चा के बाद भाजपा ने भी कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी के विषय में जो हम कहते थे वही उनके सहयोगी दल भी कह रहे हैं। अब देश में इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के बीच चर्चा तेज है कि क्या राहुल गांधी पर ममता बनर्जी हावी पड़ेंगी। देखना होगा कि क्या नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर जो तमाम घटक दलों के बयान आ रहे हैं, इन बयानों से इंडिया गठबंधन की जो राजनीति है उसमें कितना बड़ा भूचाल आता है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। लेकिन जाने से पहले एक सवाल आपसे भी, क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व वाकई ममता बनर्जी को करना चाहिए, या आपको लगता है कि राहुल गांधी ही इस काम को बखूबी निभा रहे हैं? आप भी अपने इनपुट्स, अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं नीरज। खबर लिखा है हमारे साथी सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।